एसएससी ने जीडी कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो फाइनली अनाउंस कर दिया है। बहुत लंबे टाइम से कैंडिडेट्स इसका इंतजार कर रहे थे और लगातार ये पूछ रहे थे कि भाई कब रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट का तो अपडेट आपको मिल ही गया होगा, बहुत पहले मिल गया होगा और मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, क्या लगभग सभी कैंडिडेट्स ने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये फाइनल सिलेक्शन है, और अगर नहीं है तो अब इसके बाद क्या। तो इसका आंसर हमारे पास है। आंसर है फिजिकल टेस्ट। देखिए, ये जो रिजल्ट आया है ना, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें आपका भी नाम होगा। सो ये जो रिजल्ट है वो रिटन टेस्ट का रिजल्ट है। इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना है, जिसमें पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये दोनों टेस्ट शामिल हैं। आपको इसमें दौड़ भी लगानी होगी, इसमें आपकी हाइट का मेजरमेंट होगा, चेस्ट का भी मेजरमेंट होगा। सो क्या रहने वाला है पूरा प्रोसेस, मेजरमेंट क्या क्या होने वाली है, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी कैंडिडेट फिजिकल में शामिल होने वाले हैं वो अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो फाइनली बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे जो मिलिट्री है, जो सेनाएं हैं, उसमें आपको कांस्टेबल बनने का मौका मिलेगा। और आपको ये भी बता देते हैं कि 46,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं और 3 लाख से ज़्यादा बच्चे रिटन एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए हैं। सो अगर आप भी सिलेक्टेड हैं, आपका नाम इसमें है, तो अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। लेकिन उससे पहले हमारा ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फिजिकल जो जीडी कांस्टेबल का है वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है जो पीएसटी और पीईटी है उनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी की बात करते हैं तो उसमें आपका हाइट, वेट और चेस्ट आ जाता है, और जो पीईटी है उसमें आपकी रनिंग आती है। अगर मैं पीएसटी की बात करूँ तो सबसे पहले हाइट की बात होगी। सो जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं जो फिजिकल में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर हो। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है, याद रखना है आपको। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं ना, उनको हाइट में छूट मिलेगी। सो अगर हम एसटी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर्स है मिनिमम हाइट, वहीं फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर्स है। और अगर हम बात करते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज से आते हैं कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट के लिए 162.5, फीमेल के लिए 152.5। ये रिलैक्सेशन वाले जो कैंडिडेट हैं उनका मैंने हाइट आपको बताया है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे कैटेगरीज की लिस्ट मिल जाएगी। सो अब बात कर लेते हैं चेस्ट मेजरमेंट की। तो जनरल एससी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो 80/5 है, फीमेल के लिए नहीं है ये कैटेगरी। उसके अलावा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यानी कि एसटी कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स, उनके लिए 76/5 जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो रखा गया है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पीईटी यानी कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की, तो इसमें आपकी रनिंग आती है। सो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो रनिंग करनी है वो 5 किलोमीटर्स करनी है और इसके लिए उन्हें 24 मिनट मिलेंगे। 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में लड़कों को। वहीं अगर लड़कियों की बात हो तो 1.6 किलोमीटर्स उन्हें दौड़ना होगा, उसके लिए उन्हें 8.5 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इस बात को आपको नोट डाउन करके रख लेना है। इसके अलावा जो लद्दाख रीजन के मेल कैंडिडेट हैं उनको 7 मिनट्स मिलेगा 1.6 किलोमीटर्स रनिंग के लिए, और जो फीमेल है उनको 5 मिनट मिलेगा 800 मीटर रनिंग के लिए। ये इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मेडिकल टेस्ट है कैंडिडेट्स का वो भी होगा, बट वंस यू गेट सिलेक्टेड इन फिजिकल टेस्ट। सो ये आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाइड हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। उसकी जो डेट है वो भी अनाउंस हो चुके हैं, आप नोटिफिकेशन में जाकर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। तब भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही ऐसी और वीडियोज़ के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।